जय माता दी। सर्वमंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय माता दी मित्रों, आपका दिन मंगलमय हो, शुभ हो। आप लोगों की नवरात्रि बहुत अच्छे से जाए और आप लोग सुखी और समृद्ध रहें, यही मेरी मनोकामना है। मैं अंशु शर्मा आपके सामने सप्तमी, अष्टमी और नवमी के कुछ उपाय लेकर के आई हूँ कि किस तरीके से आपको पूजा पाठ करना है और कौन सा उपाय करना है जिससे आपका घर में धन धान्य की भरपूर बरकत रहे, माँ अन्नपूर्णा का वास बना रहे। तो आपको करना क्या है कि सप्तमी वाले दिन तो माँ सरस्वती की पूजा करनी है। जिन बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता है उन बच्चों को पढ़ाई के लिए माँ को ध्वजा अर्पित करके आना है और माँ शारदा का मंत्र का जाप करवाना है। इस तरीके से वो जो भूलते हुए हैं बच्चे कि भूलते हैं या उनकी पढ़ाई में मन नहीं लगता है तो उनका पढ़ाई में मन लगने लगेगा और वो जो भूलने का है वो काम ख़त्म हो जाएगा, जिससे उनकी प्रोग्रेस चालू हो जाएगी। अब आपको माता को लौंग की फूलों की फूलदार लौंग की माला चढ़ाना है। माला बना करके माता के गले में वो माला भेंट स्वरूप माता को चढ़ाना है। और यदि आप कुलदेवी की पूजा करते हैं आपके घर में तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन यदि आप कुलदेवी की पूजा नहीं कर रहे हैं तो ये बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं आप। और यदि आपको कुलदेवी के बारे में नहीं मालूम है कि आपकी कुलदेवी कौन है तो आपको करना क्या है कि माता के सामने बैठ कर के एक सुपारी लेना है। सुपारी के ऊपर आपको एक कलावा रख देना है और उसके ऊपर हल्दी कुको चावल चढ़ा करके आपको और आरती कर लेना है और उन्हीं को अपनी कुलदेवी मान लेना है। और जिनको अपनी कुलदेवी मालूम है तो वो लोग तो अष्टमी और नवमी के दिन अपनी कुलदेवी की पूजा करते ही हैं। अब आपको अर्गला स्तोत्र का, दुर्गा सप्तशती का पाठ और दुर्गा चालीसा का पाठ करके आपको हवन करना है। हवन में आपको लौंग, इलायची, धूप, दीप, नैवेद्य, धूप, दीप, पंचमेवा ये सब चीज़ें मिला करके और घी, गूगल ये सब मिला करके हवन करना है। हवन करते हुए आपको ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे मंत्र और सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते और ओम दुर्गाय नमः, ओम दुर्गाय नमः इस तरीके से और माँ भद्रकाली कपालिनी वाला मंत्र भी बोल करके इस तरीके से हवन करना है। और हवन को इसके बाद हवन हो गया, पूजा पाठ हो गई। और जब अपन दिया जलाते हैं तो दिए के नीचे आपको गेहूँ या चावल जरूर रख देना है। और जब घर के अपन मुख्य द्वार पर अपन दिया रखते हैं तो उस समय भी आपको नीचे गेहूँ या चावल जरूर रख देना चाहिए, खाली दिया नीचे नहीं रखना चाहिए। आप करना क्या है, माता की गोद भराई करनी है। एक चुनरी लेना है, उस चुनरी में आपको मखाने रखना है, एक सिक्का रखना है, पान रखना है और चुनरी में ले जा कर के माता के मंदिर में जा कर के माता की गोद में रख कर के आ जाना है। और आपने अपने घर में यदि माता का स्थान स्थापित कर रखा है तो आप घर में भी इसी प्रकार से माता की गोद भराई करिएगा। इसके बाद जो आप सिक्का रखते हैं पान का, वो सिक्के को बाद में 10वें दिन 9 दिन हो जाएंगे जब पूरे, तो 10वें दिन आप अपने उसको कैश बॉक्स में रख लीजिएगा, इस चुनरी में ही बांध करके या चुनरी सहित ही रख लीजिएगा और माता को प्रणाम कीजिएगा। इस प्रकार से आपको एक और उपाय बता रही हूँ, वो आपको करना है कि रुई लेना है और पान का पत्ता लेना है, उसके ऊपर सिक्का रखना है, काले तिल लेना है और वो भी माता को भेंट स्वरूप चढ़ा देना है। इससे माँ का आशीर्वाद आपके ऊपर भरपूर बना रहेगा। और अब आपको जब अष्टमी की पूजा करेंगे तो अष्टमी पे कन्या भोज तो कराते हैं। कन्या भोज के साथ साथ आपको कोई सुहागिन स्त्री मिल जाती है तो सुहागिन स्त्री को भेंट स्वरूप आप कुछ दीजिएगा, भेंट सुहाग का सामान। और यदि वो घर में आकर के बैठ जाती हैं तो घर में आप उनको आदरपूर्वक उनको भेंट का सामान दीजिएगा और माता समझ करके उनके पैर छू लीजिएगा। इससे आपकी जो भी परेशानियां चल रही होंगी, मन ही मन बोल करके परेशानी होगी या मनोकामना होगी तो वो अवश्य पूरी होगी। माता के दिन चल रहे हैं नवरात्रि में तो आपकी माता अवश्य मनोकामना पूरी करेंगी। इस तरीके से
आपको माता की ये पूजा पाठ करके आपको दुर्गा सप्तशती वाले, और एक संधि काल की आरती होती है। संधि काल का आरती होती है तो जब दो पक्ष मिल जाते हैं, मैंने बताया कि दो तिथि दो पक्ष 2 दिन शाम के मिलते हैं, जैसे सप्तमी की शाम की और अष्टमी की सुबह, तो ये मिल जाते हैं, इसको संधि काल कहा जाता है। और यदि नहीं करते, संधि काल का समझ में आ रहा है, तो आप सुबह दोपहर और शाम तीनों दिन आप तीनों टाइम आरती कीजिएगा, और आरती करने के बाद में माता से प्रार्थना कर लीजिएगा, और चुनरी से माता को जरूर अर्पित करिएगा। कन्याओं को जब आप भोजन कराते हैं तो कन्याओं को भी एक छोटी छोटी चुनरी दे के साथ में कोई गिफ्ट जरूर देती रह जाइएगा, कि जिससे कि बच्चे खुश हो जाएं। और यदि सप्तमी वाले दिन कोई खिला देता है तो पेन पेंसिल किताब कॉपी इस तरीके से आप देंगे तो माँ सरस्वती की कृपा भरपूर बनी रहेगी। इससे जय श्री राम, जय माता की, हर हर महादेव। एक काम और करना है आपको कि कलावा लेना है, कलावे में 9 गांठें बांध करके माता को, वो भी माता को चढ़ा देना है। और जब माता 9 का पूरे दिन हो जाए तो वो कलावे को भी 9 गांठों वाला वो माता का भेंट मान करके और उसको भी अपने कैश बॉक्स में रख लीजिएगा। जय माता की।